Hello all, welcome to Study Adda and let us talk about defamation. Defamation बेसिकली होता क्या है? Defamation एक ऐसा स्टेटमेंट होता है या एक ऐसा कोई पब्लिकेशन होता है जो किसी एक आदमी के द्वारा किसी दूसरे आदमी के बारे में किया जाता है। मतलब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट या तो कहता है या पब्लिश कराता है जिससे उसका जो उस इंसान का जो रेपुटेशन होती है सोसाइटी में वो एक शिफ्ट लेती है फ्रॉम गुड टू बैड, और उसकी जो रेपुटेशन खराब होती है उसे हम डिफेमेशन कहते हैं कि उसे डिफेम कर दिया गया। तो डिफेमेशन एक अनट्रू स्टेटमेंट विच गिव्स शिफ्ट फ्रॉम गुड टू बैड। किस चीज को शिफ्ट देता है? रेपुटेशन को। दो तरीके के डिफेमेशन होते हैं, एक स्लेंडर, एक लिबल। स्लेंडर में क्या होता है कि डायरेक्टली इंसान बोलता है, और स्लेंडर जो है वो उसी टाइम जिस टाइम डिफेमेशन होता है उसी टाइम होते से ही उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो खत्म हो जाता है। लेकिन लिबल जो होता है वो एक परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन होता है। स्लेंडर एक टेम्परेरी फॉर्म का डिफेमेशन होता है और लिबल एक परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन होता है। सपोज ए, बी, C and D are sitting in a room। अब A बोलता है C और D से कि B का कैरेक्टर बहुत बेकार है। तो C और D को जब A ने ये बोला B के बारे में, तो क्या हुआ? B ने A को स्लेंडर किया। ठीक, A हैज स्लेंडर्ड B। अब सपोज करिए कि A यही बात कि B का कैरेक्टर ठीक नहीं है पूरी कॉलोनी में पोस्टर्स लगवा देता है, तब उसने क्या किया? लिबल। क्यों? क्योंकि उसने एक परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन किया जो चिपका रहेगा, लोग पढ़ेंगे तो वो सोसाइटी के दिमाग में एक बहुत लंबे टाइम के लिए इम्पैक्ट बनाएगा। जबकि स्लेंडर में क्या होता है कि या तो इंसान जैसे ए ने बोला, बोलते से ही वो खत्म हो गया। अब बी उसको प्रूफ करे कोर्ट में जाके कि हाँ ए ने ऐसा ऐसा बोला था जिसके कारण मेरा जो सी और डी जिनके नजरों में मेरी रेपुटेशन अच्छी थी वो खराब हुई। पर लिबल में क्या होता है कि वो किसी न्यूज़पेपर या फिर कहीं पोस्टर लगा दिया या कहीं कार्टून बना के लगा दिया या फिर किसी न्यूज़ चैनल में आ गया या फिर किसी मैगजीन में आ गया, ऐसे किसी ना किसी तरीके से एक परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है सोसाइटी की नज़रों में। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि स्लेंडर में जो प्लेंटिफ होता है जिसके साथ डिफेमेशन हुआ होता है उसे प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में जाकर के कि हाँ इस इंसान ने ऐसा अनट्रू स्टेटमेंट बोला था जिसके कारण मैं डिफेम हुआ हूं। वहीं लिबल में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो परमानेंट फॉर्म होता है और वो ऑलरेडी कहीं पब्लिश्ड हो चुका होता है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ वो पब्लिकेशन आप कोर्ट को दिखाइए, वो ऑलरेडी प्रूव्ड माना जाता है। अब डिफेमेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो डिफेमेशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट डिफेमेटरी इंस्टेंस। एक डिफेमेटरी इंस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कुछ फॉल्स सेड और डन, जिसमें कुछ फॉल्स चीज या तो की जाए या कोई फॉल्स बात बोली जाए जो कि केपेबल हो किसी इंसान को डिफेम करने के लिए, विच इज केपेबल ऑफ डिफेमिंग समवन। अब केपेबल ऑफ डिफेमिंग समवन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? केपेबल ऑफ डिफेमिंग समवन मीन्स कि या तो उसे कोई प्रोफेशनल लॉस हो या उसे उसकी जो सोसाइटी में जो एक इज्जत है, एक जो रेप्यूटेशन है उसमें कमी आए, लोग उसे बॉयकॉट करना शुरू कर दें सोशली। ये सब होता है डिफेमिंग करना। ओके, सो अगर ऐसा कोई लॉस उसे उस स्टेटमेंट के कारण होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस स्टेटमेंट ने उस पर्टिकुलर पर्सन को डिफेम किया है। अब डिफेमेटरी इंस्टेंस क्या होते हैं? तो डिफेमेटरी इंस्टेंस बेसिकली दो, डायरेक्ट और इनुएंडो या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? सपोज करिए कि ए बी सी डी चार लोग बैठे हैं, ए ने क्या किया? सी और डी के सामने बोला कि भाई बी का कैरेक्टर बहुत खराब है या बी चोर है। तो ये इसने डायरेक्टली कर दिया और सी और डी की नज़रों में इसकी जो रेपुटेशन थी वो खराब हो गई, जो अच्छा सोचते थे, एक शिफ्ट आया फ्रॉम गुड टू बैड। वहीं इनुएंडो में क्या होता है? इनुएंडो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। सपोज करिए कि ए ऐसे लोगों पे एक आर्टिकल लिखता है जिनका कैरेक्टर खराब होता है। उस आर्टिकल में वो किसी की कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करता,
एक जनरल आर्टिकल लिखता है और उस जनरल आर्टिकल के ऊपर वो सी का फोटोग्राफ लगा देता है। अच्छा, ना कहीं सी का नाम लिखा है, ना कहीं सी के कैरेक्टर की बात की गई, सी के बारे में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सी का फोटो लगाया। तो आप, हम और जो जनरल पब्लिक पढ़ने वाली है, जब वो उस आर्टिकल को पढ़ेगी और उस फोटो को रिलेट करेगी तो वो यही सोचेगी कि जी हाँ, ए ने ये जो आर्टिकल लिखा है ये सी के कैरेक्टर के बारे में लिखा है, तो इसलिए वो मान लिया जाएगा कि हाँ जी ये एक डिफेमेटरी, अगर वो अनट्रू है तो ए ने डिफेमेशन किया है। तो बेसिकली ये होता है इन्वेंडो, एक हिडन तरीके से किसी को डिफेम करना। सपोज करिए कि एक एक्स नाम का आदमी है जो बहुत बड़ा चोर है, ठीक है। अब आप ये मानिए कि उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, कोई उसे नहीं जानता कि एक्स कौन है। अब अगर ए सी और डी को बोल दे कि हाँ जो बी है, जो हम सबके बीच में बी बन के रह रहा है, वही एक्स है, तो ये क्या होगा? डिफेमेशन। तो बेसिकली कोई भी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू होना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो किस बात का डिफेमेशन? तो हमेशा ये याद रखिएगा कि स्टेटमेंट जो है वो अनट्रू होना चाहिए। तो हमने बात करी कि एक डायरेक्ट तरीके से होता है, एक इन्वेंडो होता है जो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। डायरेक्ट तरीके में हमने एग्जांपल देखा, मान लीजिए ए ने सी और डी के सामने बी का कैरेक्टर खराब बोला, वहीं ए ने जब सी की फोटो लगा के एक आर्टिकल पब्लिश करा दिया और उस आर्टिकल में कहीं भी सी के बारे में कोई बात नहीं हुई, सी के कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं हुई, पर जब देखा गया, जब लोगों ने उसे पढ़ा तो कहीं ना कहीं सी की फोटोग्राफ के साथ उसे रिलेट किया, तो वो सी के अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ। तो ये होते हैं डिफेमेटरी इंस्टेंस, और इनमें अगर कुछ झूठा बोला गया है या किया गया है जिसके कारण उस इंसान को डिफेमेशन का सामना करना पड़ा है, उसकी जो सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है वो खराब हुई है, उसे हार्म पहुंचा है, या उसे सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ा है, या उसे कोई प्रोफेशनल लॉस फेस करना पड़ा है, तो वो डिफेमेशन कहलाएगा। प्रोफेशनल लॉस, मान लीजिए बी जो है, जिसके बारे में इन्हें बोला कि बी का कैरेक्टर खराब है, उसका ऑफिस का बॉस है सी, ठीक है, और उनकी वाइफ बैठी है डी, ठीक। उनके सामने ए ने बोला कि बी का तो सर कैरेक्टर बहुत खराब है। अब सी क्योंकि उसके ऑफिस के बॉस हैं, तो सी को तो यही लगेगा ना कि ऐसे कैरेक्टर खराब वाले आदमी को मैं अपने ऑफिस में क्यों रखूं, ये तो मेरे ऑफिस का नाम भी खराब करेगा। तो सी जो है वो बी को अगले दिन जॉब से फायर कर देता है। तो ये हुआ प्रोफेशनल लॉस। फिर वहीं अगर ए सी और डी के बारे में सी और डी के सामने ये बोल देता है कि भाई बी का तो कैरेक्टर खराब है, तो सी और डी पूरी कॉलोनी में बता देते हैं और कॉलोनी वाले उससे बात करना बंद कर देते हैं। ये होता है सोशल बॉयकॉट। तो बेसिकली ऐसी कोई चीज हो जिससे उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, कुछ उसके रेप्यूटेशन खराब हो, उसने जो इज्जत आज तक कमाई है वो पूरी खराब हो जाए, तो उसे बोलते हैं डिफेमेशन। अब इसमें नेक्स्ट चीज होती है पब्लिकेशन, कि पब्लिकेशन का क्या असर पड़ता है। अब पब्लिकेशन में क्या होता है कि सपोज करिए कि कोई चीज पब्लिश हुई, ठीक है, तो उसमें पब्लिशर की क्या लायबिलिटी होती है? तो जो इंसान पब्लिश कर रहा है वो भी लायबल होगा, जो प्रिंट कर रहा है वो भी लायबल होगा, जो उसे एडिट कर रहा है वो भी लायबल होगा, जो उस प्रिंटिंग प्रेस का या उस पब्लिशिंग हाउस का ओनर है वो भी लायबल होगा, और उस बुक्स या फिर वो मैगजीन जो भी है उससे रिलेटेड जो भी काम कर रहा है वो सारे के सारे सेम तरीके से लायबल होंगे। बस अगर कोई लायबल नहीं होगा तो वो कौन है? वो होंगे रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स? ऐसे जो बुक वेंडर्स, जो बुक शॉप वाले, उनका क्या होता है? अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि जो बुक उनके पास सेल होने के लिए आई है वो किसी को डिफेम करती है, तो वो उस चीज से अगर वो ये जब तक ये प्रूव नहीं होता कि हाँ उन्हें पता था कि ये एक डिफेमेटरी बुक है, उसके बावजूद वो उसे बेच रहे थे, तब तो वो लायबल होंगे। अगर वो उसे बिना किसी इंटेंशन के, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ये एक डिफेमेटरी बुक है, तो वो लायबल नहीं होंगे। तो बेसिकली
होता क्या है कि मान लीजिए कि एक राइटर ने बुक लिखी जिसमें किसी को डिफेम किया, तो वो राइटर के बाद उसने जो जिससे एडिट कराई, अगर उसे पता है तो वो एडिटर, फिर वो जिस पब्लिशिंग हाउस में गई उसका पब्लिशर के बाद प्रिंटर, जिसको ये चीज पता है कि एक डिफेमिंग बुक है, जो उस बुक को बिकने तक के बीच में किसी ना कुछ तरीके की हेल्प करेगा, वो हर आदमी एक फ्रेश तरीके का एक फ्रेश डिफेमेशन करेगा और वो हर आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लायबल होगा। तो ये होता है पब्लिकेशन। अच्छा, इसमें एक केस होता है रामधर वर्सेस फूलतीबाई। इसमें रामधर, ये फूलतीबाई एक मिडिल एज्ड विडो रहती है, इसे बोल देते हैं कि ये एक किसी और पर्सन की कीप है। तो होता यह है कि कोर्ट ये बोलता है कि ये एक बहुत ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, भले ही आपने बहुत कम लोगों में बोला हो या जो भी बोला हो, लेकिन ये एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, आप ऐसा किसी के बारे में नहीं बोल सकते और वो डिफेमेशन के लिए लायबल माने गए। दूसरी बात आती है महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद। महेंद्रनाथ वर्सेस हरनंदन प्रसाद। इसमें क्या होता है, महेंद्र राम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हरनंदन प्रसाद को उर्दू में एक लेटर लिख के भेजते हैं जिसमें उनके बारे में वो बहुत गलत बातें लिखते हैं। अब महेंद्र राम हरनंदन प्रसाद को ये लेटर भेजते हैं और हरनंदन प्रसाद को क्या होता है ना, हरनंदन प्रसाद को उर्दू आती नहीं है। तो महेंद्र राम ये सोचते हैं कि ये हरनंदन प्रसाद जी जो हैं ये तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ ही नहीं पाएंगे तो किस बात का डिफेमेशन। लेकिन हरनंदन प्रसाद और भी ज्यादा समझदार आदमी है, वो एक ट्रांसलेटर के पास चले जाते हैं, उससे ट्रांसलेट कराते हैं और फिर सुनते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई मैं तो डिफेम हो गया। तो कोर्ट ये बोलता है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो ये प्रूफ कर देता है, अगर जो डिफेंडेंट है वो ये प्रूफ कर देता है कि उसने जो लेटर भेजा था उसके बारे में उसे नॉलेज थी कि प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, अगर डिफेंडेंट ये प्रूफ कर देता है कि उसे पता था कि उसे प्लेंटिफ को उर्दू नहीं आती है, उसके बाद उसने ये लेटर भेजा, तो वो लायबल नहीं होगा। तो और अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाता है तो फिर वो लायबल होगा। अब क्या होता है कि मस्ट रिलेट टू द प्लेंटिफ। जो भी डिफेमेटरी इंस्टेंस है या डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ से ही रिलेशन में होना चाहिए। कैसे? ए बी सी डी एक रूम में बैठे हैं। ए क्या बोलता है, इस रूम में एक चोर है। अब या तो बी अपने आप को चोर मान ले या सी अपने आप को चोर मान ले या डी मान ले, उसने तो किसी को नहीं बोला। तो ये कौन किससे रिलेट करेगा? अगर सी अपने ऊपर रिलेट भी कर भी रहा हो तो हो सकता है उसने बी के बारे में बोला हो, अगर बी अपने ऊपर रिलेट कर रहा हो तो हो सकता है उसने डी के बारे में बोला हो, डी कर रहा हो अपने ऊपर रिलेट तो हो सकता है उसने सी के बारे में बोला हो। तो बेसिकली जब उसने किसी का नाम नहीं लिया तो वो किसी के बारे में किसी से रिलेटेड नहीं है। वहीं अगर ए ये बोलता कि भाई इस रूम में एक चोर है जो कि मैं, बी और सी तो नहीं है, तब क्या होता? उसने बोला इस रूम में एक चोर है जो कि मैं नहीं हूं, बी नहीं है और सी नहीं है, तो कौन हुआ? डी। किसके रिलेशन में हुआ? डी के रिलेशन में, तब ए लायबल होगा। पर अगर वो एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, 100 लोग खड़े हैं कि हाँ इस भीड़ में एक चोर खड़ा है, तो फिर कौन जाके उसे डिफेमेशन के लिए क्लेम कर सकता है? कौन अपने ऊपर लेगा? कौन खुद को चोर बोलेगा? कोई नहीं बोलता। तो बेसिकली ये जो भी होता है मस्ट रिलेट टू द प्लेंटिफ। उसके बाद बात आती है टेस्ट ऑफ लोअर्ड रेपुटेशन। टेस्ट ऑफ लोअर्ड रेपुटेशन में होता क्या है कि बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसने सचमुच आपकी रेपुटेशन को हार्म किया है या नहीं किया है। सपोज करिए कि ये चारों जो इतनी देर से एक कमरे में बैठे हुए हैं ये दोस्त हैं, ए बी सी डी दोस्त हैं, और ए डी को बोलता है तुम तो भाई बहुत ज्यादा लालची हो, यू आर अ ग्रीडी वुल्फ। तो और चारों दोस्त हंसने लगते हैं। क्या कोई डैमेज हुआ? क्या कहीं से कहीं तक रेपुटेशन खराब हुई?
चारों स्कूल फ्रेंड्स हैं बचपन से, आज 50 साल के हो गए और हमेशा जब भी मिलते हैं तो ऐसी ही मस्ती करते हैं। क्या डिफेमेशन हुआ? नहीं हुआ। सपोज करिए पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ ओपोजिशन को कुछ बोल दिया, क्या वो डिफेमेशन होता है? जी नहीं। बहुत बार देखा होगा आपने बोलते हुए। कुछ पार्टी वाले जो रूलिंग पार्टी है उन्हें कुछ बोलते हैं, रूलिंग पार्टी वाले किसी को कुछ बोलते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर को चोर बोलता है, कोई कुछ किसी को कुछ चोर बोलता है, कोई किसी को डाकू बोलता है। तो नहीं होती। ये क्यों नहीं होती, ये चीजें भी अपन बाद में समझेंगे। तो बेसिकली अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो ऐसी जगह पे दिया गया जहां पे आपकी सोसाइटी के, आपके सर्कल के लोग प्रेजेंट थे और वो लाइक माइंडेड लोग थे और राइट माइंडेड लोग थे, और आपको ऐसा लगता है कि उनके सामने जो स्टेटमेंट बोला गया वो अनट्रू तो था ही और वो आपकी जो रेपुटेशन है उसे भी डैमेज करेगा, तब डिफेमेशन का क्लेम सक्सेस हो सकता है। तो टेस्ट ऑफ लोअर्ड रेपुटेशन बेसिकली यही है कि सचमुच आपकी रेपुटेशन को हार्म हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ है तो किस बात का सूट। तो ये होता है बेसिकली डिफेमेशन। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कुछ डिफेंस अवेलेबल होते हैं, हम वो डिफेंस देखते हैं कि डिफेंस क्या होते हैं, और कुछ जो पब्लिकेशन होता है तो उसमें जो पब्लिश करता है उसकी क्या लाइबिलिटी होती है। कुछ केस लॉस को पढ़ के उन्हें भी हम समझते हैं। हमने पब्लिशिंग, जो इंसान पब्लिशिंग करता है किसी भी स्टेटमेंट की या किसी भी ऐसी चीज की जो किसी और इंसान के लिए डिफेमेटरी हो, तो उसकी हमने बात की कि क्या होता है जो पब्लिश करता है, जो प्रिंट करता है, मतलब ऐसे जितने भी लोग जिन्हें पता है कि जिस चीज को पब्लिश करने में हम हेल्प कर रहे हैं या जिसको हम पब्लिश कर रहे हैं वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, एक ये डिफेमेटरी कंटेंट है, तो वो सभी उस चीज के लिए लायबल होते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको एक केस से और बता देता हूं, मॉरिसन वर्सेस रिची एंड को। होता क्या है कि इसमें ये न्यूज़पेपर वाले एक न्यूज डालते हैं कि दिस वुमन हैज गिवन बर्थ टू ट्विंस। अब इनकी तो 2 महीने पहले शादी हुई होती है और ये लोग उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिख देते हैं कि इन्होंने ट्विंस को बर्थ दिया। भाई ये हो जाता है बहुत ज्यादा डिफेमेटरी। वो केस करती हैं जब रिची एंड को पे, तो ये कहते हैं कि हमें इनकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और हमने बहुत ही अच्छे इंटेंट से और बिल्कुल गुड फेथ में ये न्यूज छापी थी। तो क्या होता है कि जो कोर्ट है वो ये बोलती है कि आपने किसी भी इंटेंट से छापी हो बट आपने जो ड्यू केयर नहीं लिया और वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, तो वैसे भी इंटेंशन टॉर्ट में रिलेवेंट नहीं होती है, आपने उन्हें डिफेम किया है, सो यू आर लायबल टू गिव हर कंपनसेशन। अब क्या होता है कि देखिए, जो उस न्यूज़पेपर में, मान लीजिए ये न्यूज जो ट्विंस वाली है, ये सपोज एक पर्सन था एक्स, उसने ला करके दी थी, तो जो पर्सन एक्स है वो भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन ला के दी, फिर इन्होंने उस गलत इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया, तो इन्होंने एक फ्रेश डिफेमेशन किया, उसने डिफेमेशन किया ही था। सपोज करिए कि उसको वाई ने बताया था, तो वाई ने भी डिफेमेशन कमिट किया। फिर जिसने प्रिंट किया, अगर उसे पता है वो, फिर जो पब्लिशिंग हाउस वाले हैं वो सब एक फ्रेश डिफेमेशन कर रहे हैं, तो सब उस तरीके से लायबल होंगे। अब हम बात करते हैं इसके डिफेंसेस की, कि डिफेमेशन में डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रूथ और सब्सटेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ और सब्सटेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ट्रूथ, तो अगर कोई चीज सच है या सच के बहुत आसपास है, बहुत एक्यूरेट है सच के, तो वो डिफेमेशन नहीं होती। एग्जाम्पल ये केस से देता हूं मैं आपको, अलेक्जेंडर वर्सेस एनई रेलवे। अलेक्जेंडर वर्सेस एनई रेलवे में क्या होता है, इस इंसान को 1 पाउंड और 14 डेज की जेल होती है। या तो 1 पाउंड का आप फाइन भरिए या फिर 14 डेज की इम्प्रिजनमेंट। तो ये लोग क्या पब्लिश कर देते हैं कि 1 पाउंड और 3 वीक्स, तो 3 वीक्स मतलब 18 डेज, तो 4 दिन ज्यादा हुए। तो ये इन पे क्लेम करते हैं कि भाई आपने तो डिफेमेशन कर दिया, आपने मेरे ऊपर डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, तो ये इन्हें जो है डिफेमेशन के लिए कंपनसेशन क्लेम करता है। तो कोर्ट क्या कहती है कि ठीक है, 14 दिन की जगह
उन्होंने 18 लिख दिया, इंस्टेड ऑफ 14 दे हैव रिटन 18 डेज, ठीक है, बट वो एक ट्रूथ है, और एक ट्रूथ में थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक अगर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेमेशन हो गया। आपको 14 दिन की जेल तो हो ही रही है, 14 की जगह उन्होंने 18 लिख दिया, वो एक मिस्टेक है और वो डिफेमेशन नहीं होगा। तो ट्रूथ और सब्सटेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ट्रूथ। उसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हमने पहले भी बात की थी, टॉर्ट में हस्बैंड और वाइफ एक ही यूनिट होते हैं, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ टॉर्ट भी कमिट नहीं करते, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो कोई थर्ड पर्सन उसे एज अ डिफेमेशन नहीं बोल सकता। सपोज करिए एक्स इज द हस्बैंड एंड वाई इज द वाइफ, जेड उनका नेबर। एक्स बोलता है वाई को कि भाई ये जो जेड है ये मुझे अच्छा आदमी नहीं लगता, मुझे इसका कैरेक्टर थोड़ा ऐसे ही लगता है। तो एक्स ने अपनी वाइफ वाई को ये बोला, तो जेड ये नहीं बोल सकता कि आपने मेरा डिफेमेशन किया है और मैं कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। तीसरा, फेयर कमेंट। फेयर कमेंट से मतलब क्या होता है? अगर आप कोई फेयर कमेंट कर रहे हैं तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। सपोज करिए कि एक्स एक फिल्म स्टार है, उसकी मूवी आई, आपने मूवी देखी और बोला हाँ सच अ बैड मूवी, या फिर आपने बोला सच अ बैड एक्टिंग। फेयर कमेंट है और आपके पास पूरा राइट है वो कमेंट करने का। क्यों? क्योंकि वो मूवी आप लोगों के देखने के लिए बनी है। आपने देखा, आपने बोला मुझे एक्टिंग पसंद नहीं आई, मुझे मूवी की स्टोरी लाइन पसंद नहीं आई, गाने पसंद नहीं आए, सब आपके ऊपर है। पर अगर आप बोलते हैं कि कितनी बेकार मूवी थी और कितना बेकार एक्टर है, और ये एक्टर रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, मैं तो चाहता हूं कि ये कैंसर से मर जाए, तब ये डिफेमेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रियल लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ अगर नहीं पता और आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो कैंसर से मर जाएगा, और सपोज करिए उसे कैंसर नहीं है, या फिर सपोज करिए वो वैसा इंसान ही नहीं है, तो वो एक अनट्रू स्टेटमेंट है और आपने डिफेमेशन कमिट किया है और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। लास्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज में एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड दो तरीके के प्रिविलेज आते हैं। प्रिविलेज में एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड दो तरीके के प्रिविलेज आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज की। एब्सोल्यूट प्रिविलेज वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लग सकते। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अगर कभी आप लोकसभा टीवी खोलकर देखेंगे तो देखिएगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप यहां से वोट करके वहां भेजते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से और किस भाषा में बात करते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें क्या क्या बोलते हैं, और जब लीडर अपोजिशन बोलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर वहां से उन्हें किस किस तरीके के कमेंट्स करते हैं। लेकिन वो कभी भी डिफेमेशन में नहीं आता क्योंकि उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। दूसरा आता है क्वालिफाइड प्रिविलेज। क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है? क्वालिफाइड प्रिविलेज अगर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है या फिर अपनी एक बेसिकली ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी करते टाइम कोई ऐसा काम कर भी रहा है जो कि डिफेमेशन है, पर वो बिना किसी इंटेंट के, बिना किसी इविल इंटेंशन के अगर वो काम कर रहा है तो वो फिर डिफेमेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने और वाई के बीच में एक केस चल रहा है, ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल केस। एक्स का लॉयर वाई के लॉयर पे, आई मीन नॉट ऑन लॉयर, एक्स का लॉयर वाई पर कुछ ऐसे क्राइम्स के भी इल्जाम लगाता है जो कि वाई ने कभी कमिट ही नहीं किए। सपोज वाई ने तो इधर भी कोई क्राइम कमिट नहीं किया और वाई बाद में एक्विट हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है, तो जो वाई है वो लॉयर पे डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम पे वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। और हाँ, अगर वो ये प्रूव कर सकता है कि उस लॉयर ने सिर्फ उसे डिफेम करने के लिए ही वो सारी बातें कोर्ट में कही और उसकी इंटेंशन ही उसे डिफेम करना था, तब बात अलग है। पर अगर लॉयर ने बिना किसी गलत इंटेंशन के सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सिर्फ वाई को एक ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए कि उसने जो भी गलती की हो वो उसको मान ले या
जो भी जिस तरीके के भी सर्कमस्टेंसेस वहां पे रहे हों उसके लिए ये सारी चीजें की हों तो वो डिफेमेशन में नहीं आता है। सो दैट्स ऑल विद डिफेमेशन। डिफेमेशन में इतना ही है और अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की।